जिंदाबाद। शहनशीब तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, अनवर सादात साहब, तमिलनाडु के हमारे प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब वकील साहब, नजीब भाई, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। तेलंगाना में आपके यहाँ पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 9 जगहों से तेलंगाना के अंदर अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और उसमें आपके अपने हल्के जुबिली हिल्स से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहतरम जनाब राशिद फराज साहब को टिकट दिया है। राशिद फराजुद्दीन साहब वो है जो शेखपेट के 2 मरतबा के कॉरपोरेटर है। एक ऐसा डायनामिक इंसान, एक ऐसा मेहनती इंसान जिसने कॉरपोरेशन के अंदर इतना काम किया है कि यकीन मानिए अगर आप शेखपेट पर जाके देखेंगे कि डेवलपमेंट, विकास किसको बोलते हैं, तो आपको नजर आएगा कि वाकई में इसमें एक पोटेंशियल है, इस शख्स में काबिलियत है। काबिलियत को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब रशाद फराजुद्दीन साहब को यहां से ठहराया। अब मजलिस लड़ रही है, मगर पेट में दर्द काफी सियासत पार्टियों को हो गया है। फला जगह से क्यों नहीं लड़े, फला जगह से क्यों लड़े। अरे तुमको पूछ के लड़ना पड़ेगा क्या हमको चुनाव भी, कहां से लड़ना नहीं लड़ना, तुम समझाएंगे हम। एक हजाम सिखाएगा हमको किस तरह से काम करना, कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना। लड़ेंगे और मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि तेलंगाना की आवाम ने खास तौर से मजलिस को हमेशा अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और कामयाबी मिली है। आज देश के हालात से तो आप सब बाखूबी वाकिफ ही है, किस दिशा में देश जा रहा है। आज की तारीख में एक आवाज की जरूरत, एक लीडरशिप की जरूरत है। ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो ऐवान असेंबली में जाकर गूंगा और बहरा न बने, बल्कि आपके मसले मसाइल के लिए लड़े, सरकार की आंखों में आंखें डालकर जवाब तलब करे, अपना काम करके दे। जिस भी आपने उसको वोट दिया, जिस भरोसा करके आप जिसको वोट देते हो, जिस तरह से उसको जिताकर ऐवान असेंबली में भेजते हो, तो आप भी कुछ तवक्को रखते हो कि हमारा आदमी जब जाएगा जीत कर तो हमारे लिए ये काम करेगा। और यकीन मानिए आप मजलिस की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारा तो लोगो ही है, और वर्क इज अवर आइडेंटिटी। हम हमारे काम से जाने जाते हैं, काम से पहचाने जाते हैं। अब चुनाव है, सियासत पार्टियां आएगी, काफी कोई चीज बोलेंगे कि यहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अरे कांग्रेस ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है तो कांग्रेस की तो चाल है। कांग्रेस ने तो हमेशा से देखा है कि मुसलमान नेता बने ही नहीं। कांग्रेस को तो पता है कि हारने वाला, ऐसे तो उसने उतार दिया होगा। जब कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने खुद ने यह कहा कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कांग्रेस का स्लोगन है पूरे हिंदुस्तान में। आज की तारीख में हर जगह बोल रहे हैं। मतलब हर इंसान, समझो अगर 50 लोग एक जगह पे है तो उसमें इतने परसेंटेज वाइज आपको टिकट देना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अभी मैं मध्य प्रदेश से आया, वहां पर चुनाव था। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं टोटल। अब यकीन मानिए 230 में से अगर कांग्रेस बोलती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर यह बात होती तो कम से कम वहां पर कांग्रेस को 23 मुसलमानों को सीट देना चाहिए, 23 कम से कम। मगर आपको, हमको सबको सुनकर हैरानी होगी कि वहां पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को सीट, 2 जन, क्योंकि ये चाहते नहीं कोई जीत कर आए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो या आगे बढ़े कौन। जब 2 दिया तब सदर मजलिस ने डिसाइड किया कि नहीं अब हम लड़ेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। हमने वहां पर 4 जगहों के ऊपर उम्मीदवारों को उतारा और यकीन मानिए मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है और आपकी दुआएं, हमारी दुआएं अगर है
तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा मध्य प्रदेश से हमको भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिलेगी। बुरहानपुर की सीट हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने नहीं दिया, हमने दिया। आप चाहते नहीं हो आगे बढ़ाना। 75 साल हो गए तकरीबन आजादी को, हम लोग सत्ता में नहीं थे, आप सत्ता में बैठे थे। फिर भी मुझे बताओ, आज हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों? वारिस पठान नहीं बोलता, कमेटी के रिपोर्ट है जो दर्शाते हैं कि भारत देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। महमूद रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, हर कमेटी का ये रिपोर्ट दर्शाता है कि मुसलमान पासमानदा के अंदर और नीचे चला गया है। पढ़ाई लिखाई में आपका क्या परसेंटेज है? कुछ नहीं है। इकोनॉमिकली वाइज आप कुछ नहीं हो, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कुछ नहीं। तो किसकी वजह से? ये लोग सत्ता में थे, हम सत्ता में नहीं थे। सत्ता की मलाई खाना है, मगर आपको करना कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी कांग्रेस की एक जो एकदम अच्छी हरकत है वो ये वाली, आप बोलते हो को 90% वोट दो। किस बुनियाद पे आपको वोट देंगे बताइए? कांग्रेस के ही मंत्री है, सीनियर नेता है कमलनाथ, उन्होंने कहा अभी टीवी के इंटरव्यू के अंदर कि हमको राजीव गांधी को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलेंगे हम। कमलनाथ जी, न देश का मुसलमान कभी राजीव गांधी को भूल सकता है न आगे भूलेगा, क्योंकि राजीव गांधी भाई जो शख्स थे जिन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद के ताले को खोला। अगर बाबरी मस्जिद का हमारा ताला नहीं खुलता तो आज हमारी बाबरी मस्जिद शहीद ना हो, क्योंकि उन्होंने बोल दिया रात के अंधेरे के अंदर मूर्तियां प्रकट हो गई। हमारी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को बनाते हैं, सबसे 6 दिसंबर एक ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी हम उसको बोलते हैं, जो हमारे साथ हुआ। उसकी नींव, उसका बीज अगर किसी ने बोया तो वो कांग्रेस की सरकार ने बोया। और आज आप हमको सिखा रहे हो, सेकुलरिज्म का पार्ट आप हमको पढ़ा रहे हो। आपको बन गए 26-28 लोगों की एक टीम बना दिया, महाविकास आघाड़ी कर दिया, सबको ले लिया। मगर यकीन मानिए, मैं तो देख रहा हूं हर तरफ आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी लड़ रहा है एक दूसरे के साथ। तो आपका गठबंधन क्या है? और उस गठबंधन में हम तो ना गए हैं ना हमको बुलाया है। हालांकि हमने कहा था आओ बीजेपी को हराना है ना, अगर वाकई में आपकी नीयत है बीजेपी को हराने की, आओ हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाओ, मिलकर हराएंगे बीजेपी। क्योंकि हम में ताकत है बीजेपी को हराने की, आप में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। जिसकी वजह यह है कि 2014 से लेके अब तक बीजेपी सत्ता के अंदर आके बैठ गई है, क्योंकि आप उनको नहीं हरा सके। इसकी वजह से इख्तियार की कुर्सी के ऊपर आकर बीजेपी बैठी। तो हमको पूछता आप कैसा हराएंगे? मैंने बताया, उनको एग्जाम्पल देता हूं हर जगह पे। मैं 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, 540 के करीब सीटें थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ लड़ी 3 सीटों पर। आपके हल्के से लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, किशनगंज से लड़े अख्तर ईमान साहब, औरंगाबाद से लड़े इम्तियाज जलील साहब। सिर्फ 3 जगहों पे हम लड़े, बाकी पूरी की पूरी 535 सीटें हमने इनको दे दिया, जाओ हराओ बीजेपी को। मगर यकीन मानो, 3 सीटों में से मजलिस को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है, जिसमें एक हैदराबाद जहां सदर साहब जीते, और दूसरी सीट महाराष्ट्र का औरंगाबाद, जहां पर 4 टर्म का बीजेपी और शिवसेना का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठा था, उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इम्तियाज जलील ने हरा के कुर्सी से उठा के फेंक दिया। ये मजलिस की ताकत है। हम में ताकत है कि 3 लड़के 2 में हम जीत सकते हैं, मगर तुम 540 के ऊपर लड़े, कितनी सीट तुमने लाए? आज महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का कोई एमपी नहीं है, एक भी नहीं। क्या इसकी वजह? हम नहीं लड़े ना, हम तो सिर्फ एक सीट पे लड़े। मगर फिर भी इल्जाम, जो इल्जाम तुमको लगाना है लगाओ, जितना तुमको इल्जाम लगाना लगाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको यकीन है कि अब आवाम जो है समझदार हो चुकी है। ये आवाम जानती है हकीकत क्या है। इसलिए वारिस पठान आपके सामने आया है, आपको भड़काने नहीं, आपको समझाने कि देखिए ये हकीकत है।
आप भी इस हकीकत को समझिए, यकीन मानिए, अगर आप इस हकीकत को समझ जाएंगे तो आपको यकीन होगा कि वाकई में हमने इतने सालों से जिनको वोट दिया उनमें ताकत नहीं थी बीजेपी को हराने की, मगर अब आपके सामने अपनी आपकी खुद की पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर आप उसको वोट दोगे तो आपका एक एक वोट जाया नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं आपको। ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इल्जाम के, सिवाय इल्जाम के कुछ नहीं कर सकते। क्यों बीजेपी को नहीं हरा सकते? यहाँ तो सब लोग खड़े हुए हैं ना, एक तरफ तो मोदी जी भी आ गए अभी तो, और काफी कुछ बोला जा रहा है सदर साहब के बारे में, मजलिस के बारे में, तो मैं बोलूंगा एक चीज सुन लो, काफी हरकतें भी की जा रही है। एक चीज सुन लो, यहां से मैं बराबर स्टेज से बोल रहा हूं हर जगह के लोगों को जो डराने धमकाने की बात कर रहे हैं ना मजलिस के लोगों, संविधान के दायरे में रहकर बात करोगे तो हम आपको संविधान के दायरे में रहकर जवाब देंगे। कायदे कानून में रहकर बात करोगे, कायदे कानून की भाषा में आपको जवाब देंगे। लेकिन अगर आप भाईगिरी की बात करोगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसको हिदायत दिया वो देख लेंगे। फिर ये डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये छोड़ दो छिचोरी हरकतें, कुछ लोग यहां वहां कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे, ये कर रहे हैं। अरे सामने आओ ना, बात करो, सामने क्या है। ये हरकत वो करता है जो सामने आंख साख मिला के बात नहीं कर सकता, वो घबराता है, करता है, क्योंकि उनको यकीन है कि मजलिस लोगों के दिल में बसी हुई है, मजलिस लोगों की जमात है, मजलिस सालार की पूरी बुनियाद है। उनकी मजलिस जो है वो आपकी मजलिस है। ये मजलिस किसी का मोनोग्राम ये नहीं है, और मजलिस का जो भी इंसान जीतता है तो उसका आला कमान कोई नहीं, मजलिस के जीतने वाले एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो, वो जवाबदार होता अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, वो हमारा आला कमान होता है। इनको हर बात आला कमान से पूछना पड़ता है, हर बात आला कमान को जवाब देना पड़ता है, मगर हमको नहीं। हम उन लोगों को जवाबदारी है जिन्होंने भरोसा करके हमको वोट दिया, इख्तियार की कुर्सी पर हमको बिठा। ये काम के लिए मजलिस आपके बीच में आई हुई है, मगर अब बीजेपी घुसी है। मामू तो है ही, अगर यहां हमारा अगर कैंडिडेट जहां पर नहीं है तो सदर साहब ने कहा कि वहां तो आप बीआरएस को वोट दीजिए, मगर बीजेपी का क्या लेना देना है? 3 में और 13 में बस घूम रहे, हर जगह पे आए, खुद से संभलता नहीं है पूरा देश। जब से ये देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं ये कांग्रेस और बीजेपी के बारे में, क्योंकि दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू, किसी में कोई फर्क नहीं। दोनों ने एक होड़ लगा दी है, कौन बड़ा हिंदू। विकास की बात नहीं है कहीं पर। नरेंद्र मोदी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी बोलते हैं मैं जरोधारी हिंदू। वो बोलते हैं अगर हम जीत गए तो सब लोगों को ट्रेन में फ्री में रामलला के दर्शन कराने भेज देंगे, तो राहुल गांधी हनुमान जी की बात करने लग जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि भारत देश में एक और तबका है माइनॉरिटी का जो मुसलमान है, उसके लिए बात क्यों नहीं करते आप? उसके आगे बढ़ाने की काम क्यों नहीं करते आप? नहीं करते, ये ना बात करते हैं उनकी। वहां के वोट उनको डिस्टर्ब नहीं करने, और यहां के वोट को तो समझ लिया हमारे बाप की जागीर है, कहां जाएगा ये। मगर राहुल बाबा पब्लिक का माइंड बदल चुका है, नहीं आएंगे आपके साथ। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना झूठ बोल लो, कितना इल्जाम लगा लो, मगर अब आवाम उसी के साथ जाएगी जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर उसके हर काम में, हर मसले में खड़ा रहेगा, उसका साथ देगा, आवाम उसके साथ जाएगी। और आप तो बहुत नसीबदार लोग हो। हैदराबाद की आवाम का तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसी जमात का हमेशा साथ दिया, जो जमात आज हम अगर टीवी पे या किसी इंटरव्यू में बैठते तो नाक ऊपर करके, सर ऊपर करके बात कर सकते। मैं तो पूछता हूं लोगों को, एंकर को भी कभी जो अकेले में मिल गए तो भी पूछता हूं, टीवी पे भी पूछता हूं, और इनके जो लीडर नेता बड़े बड़े जो डंके बजाते हैं उनको भी पूछता हूं कि मुझे बताओ, ऐसा नेता बताओ, ऐसे लीडर बताओ आपके राज्य में जिसने इतनी सारी 10 स्कूलें बनाई हो, जिन लोगों ने 4-5 ऐसे अस्पताल बनाए हो हाईटेक, जिनके स्कूलों में तकरीबन 16,000 बच्चे तालीम हासिल करते हो। बताओ मुझे, ऐसे कोई नेता है क्या आपके पास? यकीन मानो लोग बोलते हैं नहीं वारिस भाई हमारे पास कोई नेता है, ऐसा कोई नेता नहीं। तो मेरे पास है ऐसा नेता। मैं बताता हूं आपको कौन है ऐसा नेता।
मैं बताता हूं उनको, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो पार्टी है, जिसका मैं एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूं, उसका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी है वहां पर, जिन्होंने इतनी सारी स्कूलें और हॉस्पिटल खोले। ये आप करके दिखाओ। आप भी तो इतने सालों से सत्ता में हो, तब उनको समझ में आता है वाकई में ओवैसी नजर इतना काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर। एक को तो मैं बोला सबको फ्री में लेके चलता हूं फ्लाइट में, मेरे पैसे से आओ देखो काम देखो। वही हमने देख के आया, वाकई में काम तो बहुत जोरदार कर रहे हैं। यही काम तो करना है ना, यही काम सदर साहब को और अकबर साहब को पूरे भारत देश में कर। आज ही अकबर साहब ने बताया, मैं उनके साथ रोड शो के अंदर था, तकरीर में उन्होंने बताया कि जिस तरह मैंने चंद्रायन भुट्टा के लिए काम किया है, इसी तरह मुझे नामपल्ली के अंदर भी एक स्कूल बनाने का, एक हॉस्पिटल बनाने का 250। वही काम मुझे यकीन है, अगर जुबिली हिल की आवाम ने मजलिस का साथ दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अकबर साहब यहां पर भी वैसा काम करके दिखाएंगे जो चंद्रायन भुट्टा के अंदर है। तो मजलिस काम से जाने जाती, और ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये और हम पे इल्जाम लगाते, इल्जाम हम पे, काम पूरा ये करने चले गए। वो आया एक आसाम का वो हेमंत बिस्वा, वो एक दूसरा जिसके ऊपर इतने बड़े घोटालों का केस है, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे कैसे बनाएंगे, किसी के बाप का राज है क्या? एक बोलता है बुलडोजर चला देंगे। सदर साहब ने सही बोला, बुलडोजर चलाने की बात तो छोड़, हैदराबाद के अंदर एक ईंट को तुम हाथ नहीं लगा सकते, एक ईंट को। यहां की आवाम तो एकदम जागरूक है, बिंदास आएगा तो बराबर से ठोक के भगाएंगे उन लोगों को, ये भी याद है। ये आवाम है हैदराबाद, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजलिस का साथ दिया, मजलिस का काम दिखाया। मगर कुछ लोग आपके बीच में आए इसीलिए कि आपको मजलिस के खिलाफ बैठना है, फैसला है। तो आप यकीन मानिए मेरी बात को, ये नहीं बोलना वारिस पठान तो क्या बॉम्बे से आया बोला चले जाएगा, नहीं। मैं इस जमात का छोटा सा सिपाही हूं, इस जमात की ताकत का आपको अंदाजा नहीं। मैं तो कोई पॉलिटिशियन था ही नहीं जिंदगी, मैं एक वकील था, सियासत से बहुत दूर रहा। सियासतदार मेरे कुछ क्लाइंट थे, कभी सियासत में इंटरेस्ट भी नहीं था। 2014 के अंदर मुझे याद है, 14 सितंबर का दिन अकबर साहब आए मुंबई। मैं बाहर था, मैं आया, अकबर साहब को मिला, पहली मरतबा मुलाकात हुई। अकबर साहब थे, मौलाना साहब थे। बोले वारिस साहब चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है क्या आपको? बोला साहब मेरे को तो पॉलिटिक्स का कुछ मालूम नहीं, ABCD कुछ आता भी नहीं है अपने को। अब वोट भी 1-2 बार डाल दिए, बाकी तो अपने यहाँ को हॉलीडे का सीजन चलता है। वो नहीं वारिस साहब आप लड़िए, आके आपके दोस्तों ने कहा कि बाइकल्ला से लड़िए। बोला साहब रहता हूँ बांद्रा में, बाइकल्ला में तो अंडरवर्ल्ड डॉन कौन सब बैठे हैं, हालांकि उनका तो अपने को डर नहीं है। अकबर साहब ने हिम्मत दिया, बोले फॉर्म भरो, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। यकीन मानिए मजलिस की ताकत आपको बताना चाहता हूं। 14 सितंबर को मैं अकबर साहब से पहली बार मुलाकात किया। 19 अक्टूबर को ये वारिस पठान महाराष्ट्र असेंबली के अंदर MLA बन गया है। मजलिस की ताकत, ये ताकत है मजलिस की, इनको नहीं मालूम है। 16 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को MLA बना के असेंबली में भेज सकते हैं। तो 2 टर्म का जो कॉर्पोरेटर है फराज, उसको तो आप आराम से जिता के MLA बना सकते हो। साहब ये क्या है, आराम से बना सकते हो। जब वहां पे जहां पर मजलिस थी भी नहीं, वहां से जीता, तो यहां तो मजलिस है, आपका शेख पीट का खुद का कॉर्पोरेटर है फराज, जिता सकते हैं आप उनको। लेकिन इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, हमारी सफों में दरार, हमको इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहीद होना पड़ेगा। यकीन मानिए अगर एक मरतबा जुबली हिल्स की आवाम मुत्तहीद हो गई, इत्तेहाद पैदा कर लिया और सोच लिया कि नहीं हमको असद साहब के कायदात के अंदर काम करना, असद साहब के कांधों को मजबूत करना है, तो इस मरतबा असद को, फराज को जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा जुबली हिल्स के अंदर। मुझे यकीन है इस बात को। लोगों ने काफी यहाँ के जो लोग हम मिले, जिनसे बात की, उन्होंने भी कहा वारिस भाई वाकई में बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम करना है और हमको जमात के साथ ही है और हम इंशाल्लाह वोट देंगे भी। मगर जैसा भी वकील साहब ने भी बताया वैसा इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम आता है। निकलिए देखिए, 5 साल में एक दिन ऐसा जब आपको सिर्फ सुबह उठना है, हाँ थोड़ी तकलीफ होती है, जल्दी उठ के आना है, नाश्ता पानी करके वोट डालना है, मगर एक दिन अगर आप सुबह में 1 घंटा निकाल कर वोट डालने आ गए
थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली तो आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल आप संवार सकते। 30 तारीख को पुलिंग होनी है। आप तमाम सब उठिए, फजर की नमाज अदा करिए, दुआ करिए अल्लाह से, और जब वोट डालने जाए तो सोचिए मेरे पास ये पार्टी है, मेरे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका निशान पतंग है, क्या करूं? आप कंफ्यूज करके रख दिया लोगों ने, लेकिन कंफ्यूजन आप 5 मिनट में दूर कर दो। क्या सोचिए, जिस वक्त बाबरी पे बात आई कौन बोला था? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जब दादरी पे मॉब लिंचिंग के ऊपर बात आ गई कौन बोला था? हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। CNRC पे बात आ गई कौन बोला था? किसने फाड़ा था पूरा पार्लियामेंट के अंदर पेपर? आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शरीयत में मुदाखिलत की बात आ गई, उस वक्त कौन आपकी तरफ से बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हमारी बेटियों को हिजाब पहनने से रोका गया, उस वक्त कौन हमारी तरफ से बोला? तो बैरिस्टर असद ओवैसी। बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, CNRC पे बोले ओवैसी, मॉब लिंचिंग पे बोले ओवैसी, हमारे हक की हमेशा लड़ाई लड़े ओवैसी, तो फिर हमारे वोट का असली हकदार भी तो ओवैसी हुआ ना। ये आप सोच लीजिए दिमाग में अपने, आपके दिमाग में बात आ जाएगी बिल्कुल यकीनन। जो हमारे साथ हमेशा खड़ा था, हमारे असल वोट का हकदार भी ओवैसी है, और अल्लाह सुब्हाना तआला आपके दिल में उतारेगा बात, और आप जाके मजलिस के बटन दबाओगे, पतंग के निशान के ऊपर मोहर लगा के उसको कामयाब ये होगा। कुदरत जिसकी नीयत साफ होती है उसकी मंजिल आसान होती है। अल्लाह सुब्हाना तआला का करम है वो बहुत कि उसने आपके तमाम के लोगों के दिलों में एक बात उतारी है, मोहब्बत उतारी है मजलिस के लिए, और आप उसी मोहब्बत के साथ जोश के साथ वोट देंगे। क्योंकि ये जो नफरत फैली हुई है देश में, ये बढ़ती जा रही है। हमारे खानों पीनों से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, हमारे रहन सहन से नफरत, हमारे लाउड स्पीकर से नफरत, हर चीज मुसलमानों से नफरत। जब से बीजेपी आई है सरकार सत्ता में, पूरी तरह से इसने मुसलमानों के खिलाफ जैसे जंग छिड़ दी वैसा काम कर दिया है। और ये नहीं बोलते कुछ, ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म के जो ठेकेदार बनते हैं अपने आप को, ये कांग्रेस वाले, ये नहीं आवाज उठाते, नहीं बोलते। बोलता कौन है? एक ही शख्स से वाहिद, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो क्यों ना उसके कांधों को मजबूत करें, क्यों ना उसकी ताकत को और मजबूत करें, क्यों ना उनके नुमाइंदों को यहां से जुबली से जिताकर ऐवान असेंबली में भेजे, ताकि और पावर मिले और हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला। और ये लड़ाई हक की लड़ाई है। किसी को नेता लीडर बनने का शौक नहीं है, मगर बिल्कुल आपके अपने को आपके अंदर से चुन के भेजने आए, जाके आपकी आवाज बने, बहरे गुंगों की तरह जाके नहीं बैठे हो वहां पर। आज आप खुद देखते हो कि अकबर साहब जब जाते हैं असेंबली के अंदर अपने 7 MLA के साथ, किस तरह से वहां पर काम करते हैं, किस तरह से फंड लाते हैं, कैसा काम होता है वो देखिए आप। तो उसमें अगर अभी तो 9 है, 7 से अगर 9 हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि और आवाज भारी होगी। लिहाजा मुझे दूसरी जगह जाना है अभी बोलने के लिए, मैं आपसे बस अदबन बहुत बहुत गुजारिश करूंगा। पहले तो आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा जो आप आए, यहाँ बैठे, हमको सुना, बोलने का मौका दिया। बस ये 30 तारीख के दिन आपके यहाँ पोलिंग होनी है, भारी तादाद में आप सब उतर कर आए, अपना कीमती वोट मजलिस के उम्मीदवार को दे। जुबली हिल्स से रशाद फराजुद्दीन शेखपीट के जो कॉर्पोरेटर है वो इस वक्त यहाँ पर MLA के उम्मीदवार है। अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजे, मजलिस को कामयाब करें यहाँ से, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को और मजबूत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।